जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 क्लासेज पर। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 हिंदी लेखक और उनके रचनाएं, जहां से आपके 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 5 बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं। देखिए आपको तो मालूम है कि आपका जो हिंदी का पेपर है उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, यानी कि 20 बहुकल्पीय प्रश्न है, जिसे आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हो। तो 20 आने वाले हैं। अब 20 में क्या है ना कि 5 आपके गद्य से आएंगे, 5 पद से आएंगे और जो 10 बच्चे हैं वो हिंदी व्याकरण से आएंगे। ठीक है, तो भैया जो 5 जो गद्य से आने वाले हैं ना, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके लेखक और उनके रचनाएं से आते हैं। ठीक है, कम से कम यहां से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही। अब आप कहोगे सर आप यहां पर 5 बता रहे हो, तो मेरे भाई 2 भी गद्य से, 5 तो गद्य से आते ही हैं, लेकिन 5 में से 3 आपके आते हैं लेखक और उनके रचनाएं में और 2 आपके काल विधि से पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे सर काल विधि क्या है वो भी बताइए। तो मेरे भाई वो वीडियो में काफी पहले बना चुका हूं और वो मैं आपको बता भी चुका हूं। यदि आपको ध्यान में है तो आपको ध्यान में आ गया होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इसे तैयार कर लेना। डिस्प्ले पर अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया उस वीडियो का, जाकर उसे देख लो, या कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए जो हमारे 3 नंबर देने वाले हैं लेखक और उनके रचनाएं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब आप कहोगे सर इतना बड़ा वीडियो बना रहे हो, 3-2 नंबर पर क्या करा रहे हो। देखिए मेरे भाई ये जो बहुकल्पीय क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत दिमाग खराब करने वाला होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि बूंद बूंद से जैसे आपका घड़ा भरता है ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरने आप चलोगे, उसी प्रकार समझो कि बहुकल्पीय पढ़ने से ही आपका जो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही आपका ज्यादा नंबर पक्का होता है एमसीक्यू में। ठीक है, और सब जो गद्यांश पद्यांश उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो में सब पक्का हो जाएगा, बस जो दिक्कत है वो एमसीक्यू में है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं यदि आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हो तो डेली उसमें से 10-10 एमसीक्यू को तैयार करो, डेली 10-10 को पढ़ो। ठीक है, तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। और इसलिए पढ़ने के लिए बोलता हूं ना, क्योंकि जो आपका एमसीक्यू चेक होता है ना, वो कंप्यूटर से चेक की जाती है, मशीन से चेक होता है। ये नहीं कि टीचर चेक करता है वो कभी कभी सही भी कर देगा। नहीं मेरे भाई, जो गलत वो गलत। ठीक है, लिखने वाले में क्या होता है, टीचर तो कभी नंबर दे भी देते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू में गलत होगा वो हमेशा के लिए गलत, यानी कि उसका अब आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पढ़िए। चलिए देखें यहां पर लेखक, ये इधर जो लिखे हमने लेखक, ये इसकी विधा है और ये इसकी रचना है। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद की इंपॉर्टेंट रचनाएं बात कर लें, जैसे आंधी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, ये चारों आपके कहानी विधा के हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद के। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पूछेगा बताइए पुरस्कार के लेखक कौन है, ऑप्शन रहेगा जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सकरत्याना। तो आप पढ़े रहोगे कि हाँ सर ने बताया था कि पुरस्कार के लेखक जयशंकर प्रसाद है, अब जयशंकर प्रसाद क्लिक कर दोगे। ठीक है, वहीं यहां से एक प्रकार का और क्वेश्चन यहां से बनेगा, जैसे कि बोल देगा बताइए तितली किस विधा की रचना है, तो आप कहोगे हाँ सर ने बताया था कि तितली जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, तो आप वहां पर सही करके आओगे। समझ गए ना किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, और 100% यहां से बनेगा मेरे भाई। यदि आप चाहते कि 90% आपका रिजल्ट बने, कम समय में कम पढ़ के अच्छे नंबर लाना, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, चलिए बात कर ले कंकाल, तितली, इरावती, ये अपने उपन्यास विधा की रचना है। एक कामायनी जो है ये महाकाव्य से, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तैयार रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी रचना आपको नहीं छोड़ने हैं। संगदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, दुरासामनी, एक गुट, जन्मेजय का नागेजय, ये सब कौन है? ये नाटक विधा के हैं। ठीक है, चलिए सज्जन ये एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, कानन कुसुम ये आलोचना विधा की रचना है। तो ये सब हमने जो देखा ये जयशंकर प्रसाद का देखा। चलिए हम बात करते हैं हमारे सबसे प्रिय कवि रामचंद्र शुक्ल की। ये मेरे फेवरेट कवि है, मतलब लेखक हैं, सॉरी। चलिए तो यहां पर देखिए इनका सबसे पहला चिंतामणि जो कि निबंध विधा की रचना है। ठीक है, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, ये दोनों आलोचना विधा की रचना है। किनके? रामचंद्र शुक्ल के। विचारविति निबंध का है जो कि रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है, 11 वर्ष का समय, ये भी आपका कहानी विधा की रचना है, रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देख लेते हैं। इनका बहुत कम तैयार करना है, 2 बस तैयार कर लीजिए। साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, 3, ये तीनों क्या है? निबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। बस काम खत्म राजेंद्र प्रसाद का। अब चलिए जो हमारे नेक्स्ट और है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोगों का मार्कर से वीडियो नहीं लिख पाया हूं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगली वीडियो से आप लोगों का मार्कर से लिखा हुआ आएगा, जिससे आपको और साफ साफ दिखेगा। ठीक है, चलिए भगवत शरण उपाध्याय का देख लिया जाए क्या? चलिए देख लिया जाए। खून के छींटे विश्व के एशिया का देन,
टूटा आम मंदिर और भवन। ये जो है ये निबंध विधा की रचना है जो कि भागवत उपाध्याय का है। इतिहास के पन्नों पर यह भी ऐतिहासिक विधा का है। ठीक है, कलकत्ता से पेकिंग सागर के लहरों पर, ये दोनों यात्रा वृत्त है भगवत उपाध्याय का। चलिए अब आगे देख लीजिए, मैला रेणु का देख लीजिए मैलाचल जो कि उपन्यास है। जनेंद्र कुमार का त्याग पत्र तैयार कर लीजिएगा जो कि उपन्यास विधा की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आप उसने कहा था तैयार कर लीजिएगा जो कि कहानी विधा की रचना है। ठीक है, राहुल सकरतेनन का तीन तैयार कीजिएगा, एक मेरी तिब्बत यात्रा, एक मेरी यूरोप यात्रा और किन्नर के देश में। ये तीनों यात्रा वृत्त के हैं, राहुल सकरतेनन जी के हैं। ठीक है, चलिए शेखर एक जीवनी जो कि आत्मकथा है, आगे का तैयार कर लीजिएगा। चलिए हरिवंश राय बच्चन का भी आप तीन तैयार कीजिएगा, क्या बोलू के याद करूं, नीर का निर्माण कर, आत्मकथा। ये तीनों आत्मकथा विधा की रचना है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया, चल पेज आगे चल। हाँ चलिए देख लीजिए, कलम के सिपाही जो कि जीवन चरित्र विधा की रचना है जो कि अमृत राय जी की है। ठीक है, आवारा मसीहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवनी विधा की है, विष्णु प्रभाकर जी की है। लहरों के राजवंश जो कि नाटक है, मोहन राकेश का। और एक नाटक और इनका तैयार कर लीजिएगा, आषाढ़ का एक दिन जो कि नाटक ही है, मोहन राकेश का। ठीक है, मृगनयनी जो कि उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा जी का। ठीक है, गुनाहों का देवता, फिर इनका देखिए गुनाहों का देवता, सूरज का सतवा घोड़ा, अंधा युग। ये तीनों आपके धर्मवीर भारती के हैं, जिसमें से दो उपन्यास है और अंधा युग जो है वो नाटक है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, साहित्यालोकन और दृष्टिकोण, ये दो रचना है, ये दोनों निबंध है जो कि विनय मोहन शर्मा जी के हैं। ठीक है, चलिए जो और हमारे लेखक हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप कहोगे सर कितना हमें याद करना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, यदि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, अगर सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इतना देखकर तुम घबरा गए मेरे भाई, आगे सोचो जब आगे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो उतना एक एक दो दो बुक याद करने पड़ेंगे, तब आप कैसे करोगे। ठीक है, तो मेरे भाई आपको तैयार तो करना ही, यदि 100 में 100 लाना है ना, अगर बढ़िया नंबर लाना है ना, आपको माता पिता को खुश करना है ना, तो इतना मेहनत करना पड़ेगा। और सिर्फ पास होना है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो यार, तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, हम एग्जाम से पहले ट्रिक वाले वीडियो लाएंगे, उसको तुम देख के पास हो जाना। ठीक है, तो पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। चलिए महादेवी वर्मा का आपको अतीत का चालचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार तैयार कर लेना है जो कि संस्मरण और रेखा चिंतन की हैं। प्रतिशोध जो कि नाटक है मैथिली शरण गुप्त का। और गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर, पत्तियों के देश में, ये तीनों रामवीर बेनापुरी जी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार देख लीजिए, इनके जो निबंध है वो अशोक के फूल और कुटज है। उपन्यास कल्पलता, बाण भटकी, आत्मकथा और पूर्णनामा है। आलोचन हिंदी साहित्य। ठीक है, ये जो पूर्णनामा है ना, ये भी आपका आलोचन है। ठीक है, गलती से वहां लिखा गया है। चलिए प्रेमचंद्र का देख लीजिए, गोदान, कवन, सेवा सदन, क्रमभूमि, रंगभूमि, निर्माला, प्रेमास, ये सारे का सारा उपन्यास है जो कि प्रेमचंद्र का है। ठीक है, चलिए मेरे निबंध, ये नर से नारायण, टलुआ क्लब, ये तीनों निबंध हैं गुलाब राय जी का। और मेरी सफलता है, ये आत्मकथा है गुलाब राय जी का। ठीक है, चलिए आप लोगों को देखिए और है रूपक रहस्य, साहित्य लोचन, ये दोनों आलोचना है श्याम सुंदर दास का। परीक्षा गुरु उपन्यास है श्रीनिवास दास का। और लास्ट देख लीजिए इंदुमती सुल्ताना, ये कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी का। तो बस आपको इतने लेखक और उनके रचनाएं को तैयार कर लेना है। यदि आप यहाँ पर तैयार कर लो तो समझो कि 4 नंबर तो ऐसे ही पक्का है। 2 नंबर रचनाएं देकर लेखक पूछेगा और 2 नंबर आपसे विधा देकर रचनाएं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।